मेरा उद्देश्य किसी को पढ़ाना नहीं है। हाँ, आप रिवाइज कर सकते हो और ये मैं अपने रिवाइज के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिससे मैं ऑल ओवर इस टॉपिक को बढ़िया से याद रख सकूँ। तो जो आज का टॉपिक है वो है तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण में बेसिकली 4 लोग आते हैं। फर्स्ट इज डोबराइनर, जिन्होंने त्रिक नियम दिया था 1817 ईस्वी में। और सेकेंड इज न्यूलैंड्स, जिन्होंने अष्टक नियम दिया था। संगीत के अष्टक से संगीत के जो भी सारे गामा पधनी सा से मैच करके दिया था, और इन्होंने कहा था कि ये अष्टक नियम है, लेकिन ये कैल्शियम तक ही लागू हुआ। ठीक है, और ट्रिक नियम जो था वो सिर्फ 3 ट्रिक पर ही, मतलब तीन तीन करके 3 जोड़ों पर ही काम किया, उसके अलावा किसी पर भी काम नहीं किया। और न्यूलैंड्स था जो जिसके समय में सिर्फ 56 तत्व की खोज हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि इसके बाद कोई अन्य तत्व प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उनका बात गलत साबित हुआ। इसीलिए न्यूलैंड्स का अष्टक नियम और डोबराइनर का ट्रिक नियम फ्लॉप रहा। उसके बाद आता है मेंडलीव। मेंडलीव ने तत्वों को बहुत ही अधिक विश्लेषण करके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाया, और उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का मार्ग प्रशस्त किया। और ऐसा माना जाता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मोसले ने मेंडलीव से प्रेरणा लेकर के बनाई थी, यानी कि उनके आवर्त सारणी को देख करके उसको इम्प्रूवमेंट किया था बस। बाकी काम, मेन काम मोसले ने किया था। मगर मोसले ने कुछ तत्वों को परमाणु भार के आधार पर सजाया था, लेकिन कुछ तत्वों को जिसका परमाणु भार अधिक था उसको उससे कम परमाणु भार वाले के पहले रखा गया था, यानी कि कुछ हेरफेर कर दिया था। और हाइड्रोजन को क्षारीय गुण और हैलोजन गुण के कारण दोनों ही जगह पर स्थान दे दिया गया था, और समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। और न्यूलैंड्स ने ये नियम दिया, मेंडलीव ने यह नियम दिया था 1869 ईस्वी में, जिस समय महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जन्म भी हुआ था, इसे याद रख सकते हैं। और उसके बाद मेंडलीव का आवर्त सारणी में 9 वर्ग था, ठीक है, और 7 आवर्त था। जिसके बाद मोसले ने और मेंडलीव का कहना था पर तत्वों का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, उसके रासायनिक और भौतिक गुण के आवर्त फलन होते हैं। जिस बात को काटते हुए मोसले ने परमाणु संख्या को, तत्वों के परमाणु संख्या को उसके गुणों का आवर्त फलन बताया, और वो बात आज तक एकदम सटीक साबित हुआ। और इन्होंने ये नियम 1900 देख लेते 1900 कितना में दिया था, 1913 ईस्वी में दिया था। ठीक है, उसके बाद चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक डी.आई. मेंडलीव ने तत्वों तथा उनके यौगिकों का तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। तुलनात्मक बहुत विश्लेषण किया था इन्होंने। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे, यह भी मैंने आपको बताया था। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को शामिल करके अतिरिक्त स्थान भी छोड़े थे, और जहाँ पर जो है अज्ञात तत्व के रिक्त स्थान रखे थे, वहाँ पर कुछ तत्वों भी पाया गया। भविष्यवाणी भी सत्य हुआ। मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष: हाइड्रोजन को क्षार धातु और हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया था। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे कि Cu और Hg, Lg और Ti, Au और Pt, Ba और Pb। उच्च परमाणु वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया, जैसे कि आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद रखा गया था। समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं है। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं है। 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना, जो कि मेंडलीव के आवर्त सारणी का गलती था। मेंडलीव से पूर्व डोबराइनर और न्यूलैंड्स ने भी तत्वों को सामूहिक में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उनके वर्गीकरण की पद्धति सफल नहीं रही थी। डोबराइनर ने ट्रिक नियम दिया था 1817 ईस्वी में, जर्मन रसायनज्ञ था, और इसका पूरा नाम था वुल्फगांग
डोबराइनर ने तीन तीन तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना और उन समूहों को ट्रिक कहा। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 ट्रिक ही वह ज्ञात कर सके थे, फलस्वरूप वर्गीकरण की आपत्ति असफल रही थी। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत 1866 ईस्वी में अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने उनकी तुलना संगीत के अष्टक से की और उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा, जो कि मैंने आपको बताया था। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता था। न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई अन्य तत्व पाए गए। अभी फिलहाल 118 तत्व पाए गए हैं। 118 तत्व की खोज हो चुकी है। अपनी सारणी में न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया था और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। उपरोक्त कारणों से अष्टक का सिद्धांत मतलब कि दो तत्वों को एक साथ रख दिया और असमान तत्वों को एक साथ रख दिया, इस कारण से अष्टक का सिद्धांत गलत साबित हुआ और कैल्शियम तक ही लागू हुआ था, इसलिए भी असफल रहा। आधुनिक आवर्त मोसले के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। जिनको परमाणु संख्या के बारे में पता नहीं उनको बता दूँ, परमाणु संख्या का मतलब होता है किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही हम परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है। गुण परमाणु का आकार जो है वर्ग में, जो भी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मकता बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। आयनन ऊर्जा घटता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन प्रगति ऊपर से नीचे आने पर घटती है, ऊपर से नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है एवं वर्ग की संख्या 9 होती है। वर्ग 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्ग ए और बी में बांटे गए हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस है। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो अपवाद है। इसका मतलब हुआ जो पहला वर्ग है हमारा आवर्त सारणी का वो पूरा क्षार धातु है और अंतिम वर्ग जो है हमारा अक्रिय गैस है, और पहले वर्ग का जो पहला सदस्य है वो हाइड्रोजन जो है अपवाद है क्योंकि वो गैस है। ठीक है, और वो धातु नहीं है, क्षारीय धातु नहीं है। बाकी इसके बाद सारे पर यह नियम काम करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर के 71 तक लैटिनाइडर श्रेणी, जो कि आवर्त सारणी के बाहर नहीं दिया रहता है, उसी में फर्स्ट लाइन है। 57 से लेकर 71 तक जो भी होता है वो लैटिनाइडर श्रेणी में आता है, और परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक एक्टिनाइडर श्रेणी में आता है। दुर्लभ मृदा धातु जो है आवर्त सारणी में एक विशेष स्थान रखता है। इसमें 17 तत्वों को सम्मिलित किया गया है और इसमें लैटिनाइडस श्रेणी के सारे तत्व के साथ साथ स्कैंडियम और इट्रियम आते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह है। प्रमुख रूप से लैटिनाइडर समूह के रासायनिक तत्वों के 15 तत्वों और स्कैंडियम और इट्रियम को सम्मिलित रूप में दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जाने जाते हैं। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सामानों, डिस्क, MP3 प्लेयर्स, मिनिएचर चार्जेबल बैटरी, डिस्प्ले, मोबाइल का जो डिस्प्ले होता है वो, टीवी मॉनिटर, नाइट विजन चश्मा, मोबाइल फोन आदि के निर्माण में विविध रूपों में प्रयुक्त होता है। इन्हीं सबका प्रयोग होता है लैटिनाइडर श्रेणी और स्कैंडियम और टेल्यूरियम का। ठीक है, इट्रियम का। मिसाइल निर्देश प्रणाली, जेट फाइटर इंजन, अंडर वाटर माइल डिटेक्टर्स आदि के निर्माण में भी इसका व्यापक महत्व है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निरीक्षणों भंडारों के मामले में चीन प्रथम स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका एवं मलेशिया का स्थान है। आयनन विभव ऊर्जा का वह न्यूनतम मात्रा है जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए आवश्यक है। सीधा सा समझो कि जो तत्व से बाहर निकालने के लिए तत्व से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम आयनन विभव कहते हैं, एक लाइन में। ठीक है,
उसके बाद चलिए देखते हैं आगे क्या है। इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता को सिर्फ एक लाइन में समझिए। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में जो भी क्षमता लगता है, जो भी ऊर्जा लगता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है। वर्ग 7A के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लोरीन। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जामों में। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणात्मकता, किसी तत्व के परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचता है, उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता का साइन होता है ये, और इसका जो भी फार्मूला निकलता है वो होता है आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता बाई 5.6। ठीक है। और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है, वही वर्ग 4A के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। इसी के साथ आज का टॉपिक मेरा ख़त्म होता है। धन्यवाद।